ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिरयानी जैसा स्वाद पाने के लिए घंटों की मेहनत चाहिए, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ कुकर में कुछ ही मिनटों में बिरयानी जैसा बेहतरीन स्वाद देगी। प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स, साथ ही कुछ वेजीज और घर के सिंपल मसालों का कॉम्बिनेशन जो इसे इतना हेल्दी और स्वादिष्ट बना देगी कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, यह सोया पुलाव रेसिपी हर समय फिट और हिट है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह झटपट बिरयानी स्टाइल सोया पुलाव बनाना। सोया पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। सही बासमती चावलों का चुनाव एक उत्तम पुलाव की नींव है। आज हम 4 से 5 लोगों के लिए इसे बना रहे हैं, तो हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम बासमती राइस। इसे हम 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए, जिससे हमारा पुलाव एकदम खिला खिला बने। हमारे चावल अच्छी तरह से धुल चुके हैं। इसे अब हम साइड में रखते हैं और चलते हैं प्रेशर कुकर की ओर। कुकर को गर्म होने देंगे, फिर डालेंगे 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। कृपया सरसों तेल का इस्तेमाल ना करें। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे स्वाद और खुशबू दोनों में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अब हम लेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी के 2 टुकड़े। इसे हम तेल में डालकर 30 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इन खड़े मसालों का अर्क हमारे तेल में अच्छी तरह घुल मिल सके। फिर बारी है 1 से 2 तेजपत्ते की, 1 सूखी लाल मिर्च जिसे हमने तोड़कर डाला है, 1 चम्मच जीरा, साथ ही काली मिर्च के 10 से 12 साबुत दाने। अगर आपको साबुत खड़े मसाले चावलों या पुलाव में पसंद नहीं, तो आप इनका पाउडर बनाकर इस स्टेज पर सम्मिलित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन्हें आप किसी भी रूप में डालें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब बारी है प्याज की। 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज को हम स्लाइस में काट कर डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट नरम होने तक फ्राई करेंगे। जब हमारा प्याज पानी रिलीज करना शुरू करेगा, तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे इन सभी के साथ 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब बारी है कुछ वेजीज की, जो हमारी सोया पुलाव को और भी हेल्दी और न्यूट्रिएंट रिच बनाएगी। सबसे पहले आएंगे आलू। हमने 3 मीडियम साइज के आलूओं को अच्छी तरह छीलकर वॉश कर लिया है, साथ ही इन्हें क्यूब्स में भी काट लिया है। फिर बारी है फूल गोभी की। इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब डालेंगे 1 चम्मच नमक, जो हमारे आलूओं और अन्य सब्जियों की कुकिंग प्रोसेस को फास्ट कर देगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ढककर 1 से 2 मिनट फ्राई करें ताकि हमारे आलूओं की ऊपर वाली परत ब्राउन हो सके। फिर डालेंगे फ्राई किए हुए सोया चंक्स। हमने यहाँ छोटे साइज वाले सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि चावलों में बड़े वाले सोया चंक्स अच्छे नहीं लगते। अब डालेंगे मटर, 1 कटोरी। मैंने यहाँ बाजार में मिलने वाला हरा मटर लिया है, जिसे हमने रात भर भिगोकर 2 विसिल प्रेशर कुक कर लिया है। आप चाहें तो फ्रेश पीस या फ्रोजन पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज के टमाटर को हम रफली चॉप कर इनमें सम्मिलित करेंगे। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सोया चंक्स के साथ साथ आप अपने मूड और स्वाद के अनुसार कोई भी वेजिटेबल चुन सकते हैं। जी हाँ, पूरी तरह कस्टमाइज्ड फ्लेवर। अब बारी है कुछ बेसिक मसाले की। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर डालेंगे 8 से 10 काजू के टुकड़े। इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब डालेंगे धुले हुए बासमती चावल। इसे 3 से 4 मिनट तक सभी वेजीज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर डालेंगे पानी। आप परफेक्ट पुलाव बनाने के लिए अवशोषण विधि का प्रयोग करें,
जहां चावल और पानी का अनुपात 1:1.5 रखें, अर्थात 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपके सोया पुलाव एकदम खिले खिले बनेंगे। इन सबों को मिक्स करें, साथ ही प्रेशर कुकर की लिड लगाकर हम 2 विसिल आने का इंतज़ार करेंगे। अब एक सीक्रेट टिप्स, अगर आपने चावलों को 10 से 15 मिनट भिगो कर रखा है तो आपका पुलाव 1 विसिल में ही परफेक्टली कुक हो जाएगा। और अगर आपने चावलों को सिर्फ वॉश किया है तो 2 विसिल लें। अब गैस को कर देंगे बंद और प्रेशर रिलीज होने का इंतज़ार करेंगे। हमारे कुकर का प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। इसे अब हम खोल लेते हैं। हमारा गर्मा गर्म सोया पुलाव बनकर तैयार है दोस्तों। इसे और स्वादिष्ट और जायकेदार बनाने के लिए हम डालेंगे बटर के छोटे छोटे क्यूब्स और इसे गार्निश करेंगे बारीक कटी धनिया की पत्तियों के साथ। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? इसे इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, साथ ही अपने अनुभव और विचारों से हमें अवगत कराएं। हम आपके लिए ऐसी और भी रेसिपीज़ निरंतर लाते रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और अनोखी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।